again doing the same topic, projection of straight line. Here I have to make a correction, so we will do the question number 27 again. We'll do the question number 27 again. Question number 27 was, and A of a line AB, 80 mm long, is in both the planes. The line makes an angle 30 to HP and 45 to VP. Draw the projections. Okay. Line AB is 80 mm long, and A is in HP and VP both. And line is making 30 degrees to HP, means theta is given, and 45 degrees to VP means phi is given. इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, बस यहां पर रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि एक एपरेंट एंगल अल्फा और बीटा आपस में इंटरचेंज है, तो क्या अल्फा और क्या बीटा है वही समझाने के लिए दोबारा से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं. पॉइंट ए इज ऑन एचपी एंड वीपी, सो ए डैश ए, theta is 30 degrees, so with the elevation 30 degrees and equivalent to true length, we will cut 80 mm from A dash, so it will be B1 dash. It is not B dash, B dash नहीं है ये B1 dash है. एलिवेशन का वो पॉइंट जहां पर कि इस लोकस पे B1 डैश के लोकस पे आपका B डैश आएगा कहीं. एंड देन फाई इज 45. यहां से हमने थीटा बनाया 30 डिग्रीज, यहां से 45 डिग्री, द सेम लेंथ विल कट हियर, सो इट विल बी B1. दिस इज ट्रू लेंथ. ओके, तो इससे क्या पता लगा कि B जो है हमारा इस लोकस में आएगा कहीं और B डैश इसमें आएगा. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्लान लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ. ये दोनों चीज चाहिए हमको, प्लान लेंथ चाहिए और एलिवेशन लेंथ चाहिए. प्लान लेंथ कैसे निकालते हैं? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन. ट्रू लेंथ in elevation is A dash B1 dash. तो यहां से प्रोजेक्टर कहां तक? जहां पे इसका प्लान लाई करता है. कहां पर प्लान है? वो भी XY लाइन के ऊपर ही है, बिकॉज द एंड A इज इन HP एंड VP बोथ. तो जो ये डिस्टेंस आया ये आपका हो गया प्लान लेंथ. A dash as a center and plan length as the radius. इसको जब रोटेट करेंगे तो जहां पर भी ये लाइन B1 की लाइन को कट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा B. नाउ दिस इज द प्लान. ये ऑलरेडी कर चुके हैं, एक अभी करेक्शन है, तो वो आपको बताने के लिए मैंने ये दोबारा सवाल किया है. देन एलिवेशन लेंथ. एलिवेशन लेंथ कैसे निकालते हैं? ट्रू लेंथ इन प्लान. ट्रू लेंथ इन प्लान मींस A B1. A B1 हमने दो ट्रू लेंथ लिए हैं, एक बार एलिवेशन में लिए थीटा के साथ बना था, एक बार प्लान में लिए जो कि फाई एंगल के साथ बना था. तो प्लान लेंथ इन ट्रू लेंथ इन प्लान मींस A B1. अब इससे क्या निकालना है? एलिवेशन लेंथ. इसका प्रोजेक्शन अगर हम ले, यहां से प्रोजेक्टर लेकर कहां तक? जहां तक कि एलिवेशन है. एलिवेशन कहां पर है? A डैश, वो भी XY लाइन के ऊपर है. तो हमारा जो यहां से लेकर ये डिस्टेंस आया, ये हो गया हमारा एलिवेशन लेंथ. ये हो गया एलिवेशन लेंथ. अब क्या करना होगा? A डैश सेंटर एंड एलिवेशन लेंथ, इतना रेडियस लेके इसको रोटेट करेंगे.
इससे आपका यहां पर आ जाएगा बी डैश। नाउ दिस इज द फाइनल एलिवेशन एंड दिस इज द फाइनल प्लान। इसको कि ये फाइनल ही है, ये किस तरीके से प्रूफ होगा? बी डैश एंड बी शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों के दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। अब अगर ये हमारा फाइनल एलिवेशन है बी डैश, तो हम ए डैश को बी डैश से मिला देंगे। नाउ दिस इज अवर फाइनल एलिवेशन एंड ए बी इज अवर फाइनल प्लान। लास्ट रिकॉर्डिंग में जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि एंगल बिटवीन ए बी एंड एक्स वाई, दिस एंगल बिटवीन ए बी एंड एक्स वाई इज अल्फा। So make a correction, please make a correction. This is beta. Apparent angle है, plan making angle with xy is denoted by beta. Please make a correction. Or elevation making angle with xy is alpha. Elevation making angle with xy is alpha, plan making angle with xy is beta. So this is the correction. Please make it clear. जो आपको पहले वाले उसमें बताया था उसमें ये करेक्शन कर लीजिए। ओके, ऑलराइट। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। अब हमें जो जरूरत है वो ये समझने की जरूरत है, जब हमने टेबल बनाया और उस टेबल में जो डिफरेंट फाइंडिंग्स है हमारी, कुछ तो गिवन है, लाइक ट्रू लेंथ, एलिवेशन लेंथ निकाली है हमने, प्लान लेंथ निकाली है हमने, थीटा गिवन था, पाई गिवन, अल्फा हमने निकाला है और बीटा हमने निकाला है। इसके संग अब दो चीजें और ऐड हो जाएंगी जो कि आने वाले सवाल में हम करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। So if you count, there are 9 things which should be there in the table. इस टेबल को जब हम बनाएंगे 9 चीजें पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हर सेंस से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या? ट्रू लेंथ, एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, एसटी एंड बीटी। अभी तक हमने यहां से लेकर यहां तक की सभी चीजों को समझ लिया था। ओके, यहां से लेकर यहां तक की सभी चीजों को समझ लिया था। एक बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन हमने क्या करना है कि हमको यह समझना है कि ट्रू लेंथ क्या है। अगर ट्रू लेंथ नहीं पता तो कैसे निकलती है, एलिवेशन लेंथ कैसे निकलती है, प्लान लेंथ कैसे निकलती है, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा किस तरीके से आप निकालते हैं। ओके, अगर हमको ट्रू लेंथ दिया हुआ है तो हम स्ट्रेट वे उसको थीटा और फाई के संग बना लेते हैं। ट्रू लेंथ अगर दिया है तो हम उसको थीटा और फाई के संग बना लेते हैं। तो उससे हमको यहां पर मैंने बताया था प्लान लेंथ किससे निकली? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन से, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। इससे क्या निकला हमको? प्लान लेंथ, यहां से लेकर ये। फिर हमने प्लान को रोटेट कर दिया तो हमको क्या पता लग गया? प्लान लेंथ कैसे निकलती है। अब इसका रिवर्स सोचिए कि अगर हमको प्लान लेंथ दी है, थीटा दिया है, तो क्या ट्रू लेंथ निकल सकती है? अगर हमको प्लान लेंथ दी है, थीटा दिया है, कैन वी फाइंड आउट द ट्रू लेंथ? लेट्स ट्राई। मान लो एक सवाल में प्लान लेंथ दिया हुआ है 50, तो हमने क्या किया, जो प्लान लेंथ है 50 दिया है उसको हमने एक्स वाई लाइन के पैरेलल लेना है। इस सवाल के हिसाब से ए कहां आ जाएगा? इसी के ऊपर आ जाएगा। ए इज ऑन द एक्स वाई। तो 50 को मैंने क्या किया? पैरेलल ले लिया। 50 को एक्स वाई लाइन के पैरेलल ले लिया। अब अगर ये ए है और यहां पर
प्लान लेंथ तो इसका मतलब ये बी होगा, इसका मतलब जो बी डैश है वो इस लाइन में कहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ, थीटा। अगर मैं यहां से थीटा एंगल लेकर बना दूं तो जहां पर भी कट होगा वो आ जाएगा हमारा बी वन डैश। तो क्या आ गया हमारे पास, ट्रू लेंथ। रिवर्स हो गया, यहां पर क्या दिया था, ट्रू लेंथ, उससे क्या निकाला था हमने, प्लान लेंथ। इसका रिवर्स हमने क्या किया, प्लान लेंथ लिया, थीटा गिवन है, वहां से बना दिया, जो लेंथ आई उसको हमने कह दिया ट्रू लेंथ। ये होना चाहिए। और सोचिए, अब आपका थीटा मिसिंग है, नाउ थीटा इज मिसिंग, सो व्हाट इज गिवन, प्लान लेंथ एंड ट्रू लेंथ, दिस इज गिवन। अब हमने क्या किया, प्लान लेंथ एक्स वाई लाइन के पैरेलल लिया, जो प्लान आया है उसका दूसरे एंड का उससे लाइन ड्रॉ किया, और जितना ट्रू लेंथ आया है उसको लेके कट कर दिया। तो जहां पर भी कट होगा वो एंगल पॉइंट आ जाएगा बी वन डैश। तो इससे क्या निकल आया हमको, थीटा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, ट्रू लेंथ, प्लान लेंथ एंड थीटा, इस तीनों में अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है, दो चीजें हमको मालूम है, तो थर्ड हम निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट। सिमिलरली अगर हमारे पास एलिवेशन लेंथ, ट्रू लेंथ एंड फाई, ये तीन चीजें मालूम है, तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। या इन तीनों चीज में से कोई भी एक मिसिंग है, तो विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग टू हम मिसिंग फिगर को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ट्रू लेंथ दिया हुआ है, करेक्ट, और संग में फाई दिया है। फाई का एंगल कितना है साहब, फाई का एंगल अभी दिया है 45, इसी सवाल में 45। फाई किसके संग बनता है, प्लान के संग। कहां पर है प्लान, एक्स वाई लाइन के ऊपर। ठीक है, यहां से हमने 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया, तो इसको हमने कह दिया B1। तो ये क्या आ गया, ट्रू लेंथ इन प्लान। अब मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन कहां था, ए डैश यहीं पर था, तो ये जो डिस्टेंस आया हमने इसको कह दिया एलिवेशन लेंथ। ये एंगल हो गया हमारा फाई। तो क्या चीजें हो गई, ट्रू लेंथ इन प्लान, फाई एंड एलिवेशन लेंथ, करेक्ट। अब सोचिए कि हमारा ट्रू लेंथ मिसिंग है, हमको दिया है एलिवेशन लेंथ और फाई। तो एलिवेशन लेंथ सपोज 60 दिया हुआ है, एलिवेशन लेंथ सपोज 60 वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, ए डैश को एक्स वाई लाइन के पैरेलल ले लेंगे, इक्वल टू 60, और जो दूसरा एंड आया है वहां से वर्टिकल लाइन प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। हमको क्या निकालना है, ट्रू लेंथ। क्या दिया हुआ है, फाई। अब ए डैश और ए हमारा जो दिया हुआ है वो यहां से फाई बन जाएगा 45 का। तो ये क्या निकल आया हमारा, ट्रू लेंथ, क्योंकि फाई गिवन है, तो ये निकल आया। और सोचिए, अगर हमारा ट्रू लेंथ दिया हुआ है और हमारा एलिवेशन लेंथ दिया हुआ है, तो हमारे को प्लान लेंथ मिल जानी चाहिए, करेक्ट। एक्स वाई ट्रू लेंथ कट कर लिया, और यहां से हमको जो दिया हुआ है एलिवेशन लेंथ, वहां से हमने ट्रू लेंथ को लेकर कट किया, तो क्या मिल गया हमको, फाई। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, जिससे कि हमको अब यह पता लग गया कि अगर ट्रू लेंथ मिसिंग है, थीटा एंड एलिवेशन पता है, तो हमारा ट्रू लेंथ निकल आएगा, करेक्ट। इज इट क्लियर नाउ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके, ये दो सेट मैंने बनाए, एक एरोहेड के संग
और एक डॉट्स के संग। तो इन तीनों से जो मिसिंग है थर्ड वो मिल जाएगा, इन तीनों से जो मिसिंग है थर्ड वो मिल जाएगा। नाउ अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा वो एंगल है जो कि एलिवेशन एक्स वाई लाइन के संग बना रहा है, बीटा वो एंगल है जो कि प्लान एक्स वाई लाइन के संग बना रहा है। ठीक है, ये जब आपका ये निकल आएगा तो उसके रिलेटिव है वो ये भी निकल आएंगे। तो अगर हमको ये 7 चीजें समझ में आ जाए कि क्या चीज क्या है और किससे क्या हम निकाल सकते हैं, तो आपका जो भी मिसिंग है वो कंप्लीट करके प्रोजेक्शन कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, नाउ वी विल डू horizontal trace and vertical trace in the coming question. Now question number 29. Question number 29. Question number 29 is one end A of a line AB 70 mm long is 10 mm above the HP and 30 mm in front of the VP, makes an angle 30 degrees to HP and 45 degrees to VP. Draw the projections. I'm sorry, question number 29 is already done. So we will do question number 30. Question number 30. क्वेश्चन नंबर 29 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एंड बी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, एंड बी इज गिवन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमने एंगल को थीटा को नीचे की तरफ बनाया था और फाई को ऊपर की तरफ बनाया था, जिससे कि प्लान और एलिवेशन चेंज हो गए थे। यू कैन सी द लास्ट रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑलरेडी बीन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। द मिड पॉइंट एम ऑफ अ लाइन AB 100 mm long is 10 mm above the HP and 20 mm in front of the VP. Line is making 30 degrees with HP and 45 degrees with VP. Draw the projections and determine the traces in the question. Now here, question says a line AB 100 mm long, मिड पॉइंट M। सो ये जो सवाल है वो मिड पॉइंट से कंट्रोल हो रहा है, मिड पॉइंट की पोजीशन दी है। मिड पॉइंट M इज 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Line makes an angle 30 degrees to HP and 45 degrees with VP. Its end A is in first quadrant and the other end B is in third quadrant. तो इस सवाल में आपका जो गिवन है, मिड पॉइंट M is 10 mm above and 20 mm in front, above and in front, 10 mm above and 20 mm in front. B is in third quadrant. ठीक है, तो अगर मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम इसको क्वाड्रेंट वाइज समझे, मिड पॉइंट, सपोज दिस इज अ लाइन AB, AB ऑपोजिट ले लेते हैं, A is here and B is here.
midpoint M is here. अब जो पोजीशन दी है वो ये दी है कि midpoint M is 10 mm above and 20 mm in front. तो ये कितना है 10 और ये कितना है 20. So midpoint M is here. This is the midpoint M. Why? Because above and in front. Above in front is telling you that it is in the first quadrant. Above in front is telling you that it is in the first quadrant. So point M is here. ठीक है. अब यहां से जो सिरा A है वो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो उसका दूसरा सिरा B है वो थर्ड क्वाड्रेंट में. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, and this is fourth quadrant. As we know, this line is XY line, this is HP, and this is VP. Correct? It is like this. तो आपका जो M है वो 10 mm above and 20 mm in front है. अब यहां से अगर लाइन ने एंगल बनाया, दिस इज HP, इससे 30 डिग्रीज ऊपर बनाया एंड 45 डिग्रीज ऊपर बनाया एंड 45 डिग्रीज यहां बनाया. सो द पॉइंट इज मेकिंग एंगल लाइक दिस. और यहां से जब मिड पॉइंट है इसका मतलब 50 mm यहां पर एंड A और 50 mm नीचे दूसरा सिरा B. इसकी पोजीशनिंग आप अगर समझें, दिस इज पॉइंट M. ऑब्जर्वर अगर यहां से देखेगा उसको दिखाई देगा कि ये 10 mm ऊपर है, यहां से 10 mm ऊपर है. और जब इसको यहां से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको समझ में आएगा ये 20 mm इन फ्रंट है. जब उसको ये दिखाई देगा तो वो देखेगा कि ये एंगल जो बन रहा है वो आपका 45 डिग्रीज बन रहा है. और जब इसको वो यहां से देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ये एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्रीज बन रहा है. दिस एंगल इज, व्हेन ही इज सीइंग फ्रॉम दिस साइड, दिस एंगल इज 30. जब वो ऊपर से देख रहा है तो 45. तो इस पॉइंट से A पॉइंट यहां पर है, वहां से मिड पॉइंट से 50 mm दोबारा से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं मैं तो आपका सिरा B पहुंच जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में. It is in third quadrant. Okay. Now we have to draw the projections. This is the concept. All right. अब इस कॉन्सेप्ट के संग अगर हम इसको XY लाइन लेकर बनाना शुरू करें so what will be the first step? You will take the position of point M, 10 mm above and 20 mm in front. करेक्ट? अगर ये 10 है तो आप दो बार लेंगे, यहां पर 20 हो जाएगा. आपका ये पॉइंट क्या आ जाएगा? A dash. This point is A dash and this point is B dash. Correct? Am I right? No. This is point A. ये एलिवेशन है, ये इसका प्लान है, not the B dash. This is point A. Correct? Plan of point A. So A dash A. 20 mm in front. Okay. अब क्या करना है साहब? अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है A डैश, एक पॉइंट है A. एंगल दिए हुए हैं और ट्रू लेंथ हमको पता है. ट्रू लेंथ क्या है? 100. तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? वी शुड राइट M डैश. वी शुड राइट M डैश and it should be M, not A and B. Not A and B. Write down M dash and M.
आई हैव डन इट पर्पसफुली, जिससे अगर आपका ध्यान कहीं और भी है तो आप दोबारा यहां आ जाओ, क्योंकि ये सवाल हम मिड पॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं, नॉट ए डैश ए एंड बी डैश बी। हमको मिड पॉइंट लेना है, तो 10 mm above is m dash, 20 mm in front is m. Line is making 30 degrees with the HP and 45 degrees with the VP. तो यहां से आप 30 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, यहां से आप 30 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, और यहां से आप 45 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। आपने क्या किया, यहां से आपने 30 डिग्रीज का एंगल बनाया m डैश से, और m से 45 डिग्रीज। इट इज इक्वल टू phi, इट इज इक्वल टू थीटा। फिर क्योंकि हम मिड पॉइंट पे हैं, तो हम ट्रू लेंथ बाय 2, ट्रू लेंथ बाय 2 मींस 100 बाय 2 इज 50। 50 mm अपने डिवाइडर में लेकर, 50 mm अपने डिवाइडर में लेके उसको कांस्टेंट कर लेंगे, और उसी 50 mm को एक बार यहां कट करेंगे और एक बार यहां कट करेंगे। डोंट यूज द स्केल, यूज द डिवाइडर, सो दैट वट एवर डिस्टेंस यू हैव टेकन वंस, अगर एक बार जो लिया है दैट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि एक बार यहां लेना होगा, फिर यहां लेना होगा, अगेन वी विल हैव टू टेक इट व्हेन द एंड बी विल कम, एंड बी के लिए भी लेना होगा। तो ये हमने क्या किया, 50 लिया विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, 50। ओके, अगर ये m डैश है तो ये क्या आएगा, इट विल बी a1 डैश। why a1 डैश, बिकॉज एंड a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस एलिवेशन इज अबव द xy लाइन। ये क्या आएगा, इट विल बी a1। why a1, बिकॉज प्लान इज बिलो द xy लाइन। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लान लेंथ और एलिवेशन लेंथ। प्लान लेंथ कैसे निकलती है, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। व्हाट इज ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, m डैश a1 डैश, ये है हमारी ट्रू लेंथ एलिवेशन में। तो यहां से हमको प्लान लेंथ अगर चाहिए तो क्या करना होगा, जहां पर प्लान है मींस m, वहां से एक पैरेलल लाइन लेनी होगी xy लाइन के, एंड a1 डैश से एक प्रोजेक्टर लेना होगा। So this length is your plan length. This length is the plan length. अब ये जो प्लान है वो A1 की लाइन में कहीं आना चाहिए। It should be in the A1 line, locus of A1, इस लाइन में आना चाहिए। So what we will do, M as a center, plan length as a radius, and we will rotate. इसको लेकर यहां रोटेट कर देंगे, तो जहां पर भी ये कट होगा वो आ जाएगा आपका पॉइंट ए। तो दिस इज द फाइनल प्लान ऑफ एंड ए। ओके, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, एलिवेशन लेंथ। क्या करना होगा, ट्रू लेंथ इन प्लान, गो टू द प्लान। व्हाट इज प्लान, एम, इसकी ट्रू लेंथ क्या बनी है हमारी, MA1, दिस इज द ट्रू लेंथ। क्या करना होगा हमें, एलिवेशन लेंथ निकालने के लिए m डैश के ऊपर xy लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, और A1 से लेकर ड्रॉ द प्रोजेक्टर, यहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा आपका ये जो डिस्टेंस आया ये कहलाएगा एलिवेशन लेंथ। यहां से ये, दिस इज एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन कहां आना चाहिए, A1 डैश की लाइन में। Elevation should lie in A1 dash line. M dash has a center and elevation length radius rotate. आपका ये सिरा आ जाएगा A dash। करेक्ट। अभी सवाल यहां पर पूरा नहीं हुआ, आपने तो अभी केवल A निकाला और A डैश निकाला है। अब क्या निकालना है हमको, B and B dash. We have to find out B
एंड बी डैश। तो अगर हमको बी निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी हमने क्या किया था? हाफ लिया है। अब हम इसी लाइन को वापस एक्सटेंड कर देंगे। अभी हमने 50 यहां लिया है, उतना ही लेंथ यहां पर कट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था डिवाइडर से ही लेना है, तो आपने जो डिवाइडर को फिक्स किया हुआ है 50 पे, इतना जो लिया था, यही डिस्टेंस को आप यहां लेकर जब मार्क करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा B1। Now you can say that A1 B1 is the true length in plan, और जो कि कंट्रोल हो रही है मिड पॉइंट M से। अब हमको क्या करना है? M B1 ट्रू लेंथ प्लान की मिल गई। क्या निकालना है अब? बी डैश के लिए क्या चाहिए हमको? ट्रू लेंथ एलिवेशन में। अब आपने M डैश A डैश वाली लाइन को, M डैश A1 डैश वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया। वही 50 mm आपने डिवाइडर से लेकर यहां पर कट कर लिया। ठीक है? ये जो आपका प्रोजेक्शंस है 2H ग्रेड की पेंसिल से थिन लाइंस बनेंगी, बिकॉज दीज आर नॉट द फाइनल प्रोजेक्शंस। दीज आर नॉट द फाइनल प्रोजेक्शंस। फाइनल प्रोजेक्शन क्या होगा? A डैश B डैश गोइंग थ्रू M डैश, A B गोइंग थ्रू M। अभी जब फाइनल बनेगा उस टाइम पे आपको फिर बताएंगे। अब ये पॉइंट आ गया आपका B1 डैश। तो A1 dash B1 dash is the true length in elevation. A1 B1 is the true length in plan. Now what is required? Plan length दोबारा से चाहिए, एलिवेशन लेंथ दोबारा से चाहिए। कहां के लिए? इस पोर्शन के लिए। तो प्लान लेंथ कैसे निकलेगी? वी नो, वी विल सी द ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। What is true length in elevation? M dash B1 dash. This is the true length in elevation. क्या निकालना है? प्लान कहां पर है? B1 ये है, तो इसकी लाइन में आएगा B, बट कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? M. दिस इज द प्लान, यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो M से XY लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, M से XY लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन है मींस M डैश B1 डैश, वहां से प्रोजेक्टर लेके आएंगे तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा मींस ये आपका हो जाएगा प्लान। अब आप अगर चेक करेंगे तो ये प्लान लेंथ और ये प्लान लेंथ बराबर होनी चाहिए। दिस शुड बी इक्वल, करेक्ट। अब इतनी प्लान लेंथ जो आई है हमारी, M एज अ सेंटर और प्लान लेंथ एज अ रेडियस लेकर इसको रोटेट करेंगे, और ये जो रोटेशन B1 की लाइन पे जहां कट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा B। दिस विल बी योर पॉइंट B। आई रिपीट, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन इज M डैश B1 डैश, उससे हमने प्लान लेंथ निकाला, M को सेंटर लेकर प्लान लेंथ को रेडियस लेके रोटेट किया, तो B1 की लाइन में जो हमने लोकस लिया था जहां पे कट किया वो आ गया सिरा B। दिस इज द फाइनल प्लान ऑफ एंड B। अब हमें क्या चाहिए? एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ निकालने के लिए ट्रू लेंथ इन प्लान, एलिवेशन लेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ट्रू लेंथ इन प्लान। ठीक है, तो प्लान का ट्रू लेंथ क्या है? M B1। प्लान की ट्रू लेंथ क्या है? M B1। दिस इज द ट्रू लेंथ इन प्लान। एलिवेशन कहां है हमारा? एलिवेशन हमारा है M डैश की लाइन, ये यहां से हमने
पैरेलल लाइन XY के लिया, XY के पैरेलल लाइन ले लिया, और जो हमारा यहां पर प्लान की ट्रू लेंथ है उससे प्रोजेक्टर, तो आपका ये जो डिस्टेंस आ गया, ये आ गया आपका एलिवेशन लेंथ। तो ये एलिवेशन लेंथ इसके बराबर होगी, शुड बी इक्वल, ये और ये। अब क्या करना है, B1 डैश से एक लोकस जिसके ऊपर हमारा B डैश आएगा ड्रॉ कर लीजिए। देन M डैश एज अ सेंटर एंड एलिवेशन लेंथ रेडियस, इसको नीचे रोटेट करिए। तो जहां पर भी ये B1 डैश की लाइन को कट करेगा, वो पॉइंट आ जाएगा आपका B डैश। दिस इज द एलिवेशन ऑफ एंड B। अब हमें क्या करना है, हमें जो लाइन मिलानी है एलिवेशन की मिलानी है। एलिवेशन मींस व्हाट, एलिवेशन मींस A डैश, M डैश, B डैश, ये तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। आपका लाइन वर्क और अगर एरर नहीं है तो ये तीनों आपके मैंने कहा A डैश, M डैश, B डैश, ये तीनों आपके एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे अगर आपका कोई भी एरर नहीं है तो। ओके, एक चेक पॉइंट हो गया। दूसरा, हमको प्लान बनाना है। प्लान मींस A, M एंड B, मतलब A टू M, M टू B, A टू M एंड M टू B, ये एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। करेक्ट। इसके बाद जो फाइनल चेक है वो क्या है, द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ एंड A should be in a straight line and the plan and elevation of end B should be in a straight line. So this is your question number 30, in which we have solved half question on the right side as per the rules of the first quadrant and half portion on the left side of with respect to point M, in which the point is first, one end is in first quadrant, other end is in third quadrant. Now the horizontal trace and vertical trace, horizontal trace and vertical trace, ये क्या होता है साहब, ये समझते हैं। ओके, so let's go to the model. यहां पर हम लोग वापस आते हैं HP और VP के मॉडल पे। यहां अगर हम इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमको दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो आपस में 90 डिग्रीज के ऊपर जब इंटरसेक्ट करता है तो एक आपका मॉडल दे देता है क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है। नाउ हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस, अगर मेरी एक लाइन ऐसे रखिए, इसको अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे को ये दिखाई देगा, ये लाइन पैरेलल है HP से, ये लाइन पैरेलल है HP से।
और जब मैं इसको यहां से देखता हूं तो ये दिखाई देगा कि ये लाइन पैरेलल है वीपी से भी। तो इसका प्रोजेक्शन एक आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यहां प्रोजेक्शन आ गया वर्टिकल प्लेन पे, जिसको हमने एलिवेशन और प्लान कर दिया। एलिवेशन में हमने डैश लगा दिया और प्लान में डैश नहीं लगाया। अगर ये लाइन हमारी पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन हमारी एचपी और वीपी कहीं को पे भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इट विल नॉट कट आइदर एचपी और वीपी, सो देयर विल बी नो एचपी एंड नो वीटी। करेक्ट। अब अगर मैं इस लाइन को यहां से परपेंडिकुलर कर देता हूं, नाउ आई हैव रोटेटेड दिस लाइन बाय 90 डिग्रीज, तो ये आपका जो सिरा है ये बी यहां आ गया और ए यहां आ गया। तो आपका जो ये लाइन है वो यहां पर एक पॉइंट आ गया जिसको हम कहेंगे ए बी, और यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन आ गई जिसको हम कहेंगे द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी। लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो यहां पर आ गया आपका ए डैश बी डैश। अब इस लाइन को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, मींस अभी हमने जो लाइन लिया है वो ये लिया है, मैं इसका थिकनेस बढ़ा रहा हूं so that you can understand. This is line AB. अगर इस लाइन को मैं यहां पे एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पर बढ़ता जाएगा, और एक्सटेंड किया और एक्सटेंड किया, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जबकि वो एचपी पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। इंक्रीज द लाइन up to the point where it intersects its reference plane. अगर ये लाइन HP को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये पॉइंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या किया, मैंने लाइन को परपेंडिकुलर लिया, उसके बाद वहां तक एक्सटेंड किया जहां तक कि इसके प्रिंसिपल प्लेन को जाकर ये टच ना करे। जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को हम कह देंगे ट्रेस। अगर ये एचपी में आ रहा है तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। नाउ यू थिंक दैट इफ आई इंक्रीज द लाइन विल इट इंटरसेक्ट वीपी? नो, इट विल नॉट इंटरसेक्ट वीपी बिकॉज दिस इज पैरेलल। ये जो लाइन है वो पैरेलल है वीपी के। दिस लाइन इज पैरेलल टू वीपी। दिस लाइन इज पैरेलल टू वीपी। तो इसका मतलब आपका इसमें कोई भी वीटी नहीं आएगा, नो वीटी। ओके, नाउ एचटी, लेट्स अंडरस्टैंड एचटी कि एचटी है क्या। जब मैंने लाइन को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, यहां पर जो एलिवेशन है वो इंक्रीज होता चला गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जिसने उसको एक्स वाई लाइन को कट किया। उस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और फिर प्लान को आगे बढ़ाऊं तो जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो हाउ टू गेट हॉरिजॉन्टल ट्रेस? हाउ टू गेट हॉरिजॉन्टल ट्रेस? हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसे निकलेगा? स्टेप वन, इंक्रीज एलिवेशन लेंथ up to XY line, increase elevation length up to XY line. Second, draw a perpendicular on that point.
Third is increase plan length intersection of perpendicular line and plan length is horizontal trace. ये जो लिखा है इसको स्टेप्स जो किए हैं वो लिखा है मैंने, दोबारा से करते हैं इसको. Let's understand like this. बाकी हटा देते हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, so that there will be no confusion. This is XY line. Now this is line AB. Let me make it clear to you again. Here. Here. We are taking first quadrant only, VP, HP. A line is perpendicular to HP. ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो यहां से देख सकता है और वो यहां से देख सकता है. अब हमको ट्रेस समझना है. Increase the length of the line AB wherever it intersects the horizontal plane. ये कैसे पता लगेगा? When you are increasing the length, then what is happening? The elevation is also increasing. आपका जो सिरा यहां पर लिखा हुआ है A, तो ये आ गया A डैश, ये लिखा है B, तो ये आ गया B डैश. अब आपने सिरा B बढ़ाना शुरू किया, तो इसका मतलब B डैश के बाद ये लाइन बढ़नी शुरू हो गई. कहां तक बढ़ी? जहां तक कि वो उसने XY लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर दिया. करेक्ट? जिस पॉइंट पे ये XY लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. यहां से देखें तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया. अब इस लाइन को अगर हम प्लान लेंथ को जब बढ़ा रहे हैं, यहां पे ये जो आपका प्लान आया है उसको बढ़ा रहे हैं, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस. इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका ए बी है, प्लान है, वो ही हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, क्योंकि यहां से देखने पे वही पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी है, वही पॉइंट आपका प्लान भी है. करेक्ट? अब VT वर्टिकल ट्रेस. अगर ये लाइन हमारी अभी परपेंडिकुलर टू HP लिया है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर टू VP ले लूं, नाउ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, तो ये हटा देता हूं. क्या फर्क आ जाएगा? आपकी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गई VP के. नाउ दिस एंड इज A, कैपिटल A, एंड दिस एंड इज B. ऑब्जर्वर ने जब इसको यहां से देखा तो उसको जो इसका एलिवेशन दिखाई देगा वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा. सॉरी, एक पॉइंट नजर आएगा VP में. आई एम सॉरी, अगर यहां से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? एक पॉइंट नजर आएगा. करेक्ट? जिसको हम कहेंगे A डैश B डैश, दैट इज द एलिवेशन. ठीक है? जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तो जो नजर आएगा वो आपको एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है XY लाइन के, जिसका ये एंड आ जाएगा A और ये एंड आ जाएगा B. करेक्ट? अब हमको क्या चाहिए? VT. VT के लिए एक्सटेंड द लाइन अप टू द पॉइंट
where it intersects the vertical plane, where it intersects the vertical plane. करेक्ट? तो यहां पर जहां पर आएगा, ये पॉइंट आपका क्या आ गया, एलिवेशन भी हो गया, और ये पॉइंट आपका वर्टिकल ट्रेस भी हो गया, वीटी भी हो गया. निकले कैसे ये? हाउ टू गेट इट? नाउ व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ in the direction of VP, so what is happening? Plan is also increasing. यहां से मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो प्लान भी आगे बढ़ रहा है. एक पॉइंट यहां आएगा जहां पर वो एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट करेगा. जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें, और वो परपेंडिकुलर जहां पर भी हमारे एलिवेशन को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हो गया हमारा वर्टिकल ट्रेस. तो इसका अगर हम ऑपोजिट कर दें, इंक्रीज द प्लान लेंथ अप टू द XY line, draw the perpendicular on that point on XY, then increase the elevation length, intersection of perpendicular line and elevation will give vertical trace. Okay, now you understand in this question. अब इस चीज को इस क्वेश्चन पे समझने की कोशिश करते हैं. इसको अगर हम देखें, पहले क्या निकालना है? पहले हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस HT. ओके, अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल ट्रेस निकालना है, देन यू कैन सी योर नोट्स. क्या करना होगा? हॉरिजॉन्टल ट्रेस निकालना है तो हमको क्या करना होगा? इंक्रीज द एलिवेशन लेंथ, A dash B dash, इसको इंक्रीज करना है अप टू द पॉइंट वेयर एट इंटरसेक्ट्स द XY line. Increase the elevation line where it intersects the XY line. Draw a perpendicular and then increase the plan length wherever the perpendicular line and plan length intersects is the horizontal trace. Correct? ये आपकी एलिवेशन लेंथ है, इसने XY लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर को प्लान ने जिस पॉइंट पे कट किया वो हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस. अब इसका रिवर्स VT, वर्टिकल ट्रेस. Increase the plan length AB up to the point where it intersects the XY line. So plan is AB. It is intersecting XY line on this point. Draw a perpendicular. It can be below the XY line, it can be above the XY line. Any direction. According to the positioning of the line and the angle, this will be happening. अब इस perpendicular को जो एलिवेशन लेंथ है M dash, B dash, इस पॉइंट पे कट करता है. M dash, B dash, इस पॉइंट पे कट करता है. अब इस perpendicular को जो एलिवेशन लेंथ है M dash, B dash, इस पॉइंट पे कट करता है. अब इस perpendicular को जो एलिवेशन लेंथ है M dash, B dash, इस पॉइंट पे कट करता है.
प्लान लेंथ ये है, इसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उस पे परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर के ऊपर एलिवेशन ने जहां पर कट किया वो हो गया वर्टिकल ट्रेस, VT। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट। अगर ये VT है, इफ दिस इज VT, then what is the elevation of VT? That is V dash। तो जो पॉइंट आपका आया है वही हो जाएगा V dash, V dash, करेक्ट। तो आपका जहां पॉइंट आ रहा है वो हो गया V dash। इसका प्लान क्या आ जाएगा, XY लाइन के ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी V। तो VT का प्लान हमेशा XY लाइन के ऊपर आएगा, VT का प्लान हमेशा XY लाइन के ऊपर आएगा। और जबकि हॉरिजॉन्टल ट्रेस का प्लान हमेशा, एलिवेशन हमेशा XY लाइन पे आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। अगर ये हमारा लाइन AB है, इसको अगर हम यहां देखें तो यहां आके ये इंटरसेक्ट करता है, जिसको हमने कह दिया A डैश B डैश। एलिवेशन, एलिवेशन को इंक्रीज किया, यहां पर भी XY लाइन कट हुआ, वहां से परपेंडिकुलर, और जो यहां पर आया वो आया AB प्लान। ओके, तो अगर यही हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस का जो एलिवेशन है मींस H डैश, दैट विल ऑलवेज बी ऑन XY लाइन। और जो आपका पॉइंट HP पे आया है, दैट विल बी योर H, करेक्ट। सो if you see the horizontal trace, elevation is always on XY line, and if you see the VT vertical trace, plan is always on the XY line। अब इसके हिसाब से आपका जो ये सवाल है, इसमें अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस है तो इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा H डैश, द एलिवेशन ऑफ HT, H डैश। This point is H dash, always on XY line, and this point is plan H। और VT का always be on XY line, तो ये आ जाएगा V, this point is V and this is V dash। This point is V dash। Now you can see the points B dash, V dash, H dash, M dash, A dash। So all the elevations are on the elevation length. All the elevations are on the elevation length, and here A, M, H, V and B, all the plans of either it is trace or it is end or it is midpoint are on the plan length, correct। Now what is alpha? What is alpha? The elevation making angle with XY। तो आपका जो एलिवेशन एंगल बना रहा है वो हो जाएगा अल्फा, जो प्लान एंगल बना रहा है वो हो जाएगा बीटा। अगर आप इसका टेबल बनाएंगे, नाउ व्हाट विल बी द
measurements, true length 100, plan length, measure AB, A and B, measure AB, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, elevation length, you can measure A dash, B dash, suppose Y value, then theta given 30 degrees, phi given 45 degrees, then alpha, you can measure this angle, beta, you can measure this angle, horizontal trace and vertical trace. हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस जो लिखे जाएंगे वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे जाएंगे. हाउ दैट horizontal trace is this much mm below xy line, this much mm below xy line, or in front of VP below xy line, or in front of VP. बीटा क्या लिखा जाएगा, VT क्या लिखा जाएगा, this much mm below xy line, this much mm below xy line, or below the HP, below xy line, or below the HP. So HT लिखा जाएगा जितने भी mm below xy line और in front of VP. VT लिखा जाएगा जितने भी mm आया है वो below xy line or below the HP. So now you can see that we are having all the 9 measurements and the projection of the line is complete. What are the 9 things? True length, plan length, elevation, theta, phi, alpha, beta, HT, VT. Correct? And if you see this, the projection is complete. If you see this, the projection is complete. Now you have to give the dimensions. You have already given 10 mm here, 10 mm here. Now the true length. You can give true length this point to this point. Draw the dimension line so long that it is coming out of the figure. You can write 100 here. This is the true length. Correct? Because true length is same, so you can say that this is true length here and this is true length in elevation. Okay? Now, question number 31. Question number 31. Question number 31 is,
One end A of a line AB, 70 mm long, is in HP, while the other end B is in VP. The line makes an angle 30 degrees to HP and 45 degrees to VP. Draw the projections. One end A of a line AB, 70 mm long, means what is given? True length is given, is 70 mm. Its end A is in first quadrant, while other end B is in, its end A is in HP. A end in HP. B end in VP. उसको बात समझ में आ रही है? ये जो बात है वो ये कह रहा है कि अगर हमारा एक लाइन 70 mm की है, उसका एक सिरा A वो HP में है, A, और दूसरा सिरा B वो VP में है, तो आपकी लाइन ऐसे रखी हुई है, और इस टाइम पे वो जो HP से एंगल बना रही है या जो VP से एंगल बना रही है वो है आपके 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्रीज एंड फाई इज 45 डिग्रीज. थीटा इज 30 डिग्रीज एंड फाई इज 45 डिग्रीज. अब अगर हम यहां समझें, अगर ये एंड ए यहां पर है, इसका मतलब ये हो गया इसका जो एलिवेशन है वो XY लाइन पे आ गया, करेक्ट. और अगर दूसरा सिरा B VP में है तो इसका जो प्लान है मींस B वो XY लाइन पे आ गया. तो दिस इज द कैच फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. दोबारा बताता हूं. सिरा A and A is in HP. When and A is in HP means the elevation is on XY line. And when and B is in VP means the plan is on XY line. So now we can start the question. XY line, its end A is in HP means A dash, करेक्ट. अगर ये A डैश है तो इसके संग क्या बन सकता है? थीटा. I can make theta with A dash. This is the combination. True length in elevation can be made with theta. True length in plan can be made with phi. करेक्ट. तो यहां से हमने क्या किया, जो ट्रू लेंथ दिया हुआ 70 mm और एंगल दिया हुआ हमारा 30 डिग्रीज, 30 डिग्री के ऊपर 70 mm की लेंथ लेके आपने कट कर लिया. दिस इज A डैश. तो ये क्या आ गया हमारा? B1 डैश. वाई इज नॉट B डैश? बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल पोजीशन ऑफ एंड B. ये यहां हो सकता है, लेकिन इससे क्या हो गया, ये पता लग गया कि B डैश इस लाइन में कहीं आएगा. B डैश विल बी लाइंग समवेयर इन दिस लाइन. और क्या आ गया? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन इज गिविंग यू द प्लान लेंथ. प्लान लेंथ, ये आपकी प्लान लेंथ हो जाएगी XY लाइन के पैरेलल. इतनी चीज हमको इससे पता लग गई. नाउ व्हाट इज गिवन? It says that and B is in VP. अब वो कहता है and B जो है वो VP में, मतलब उसका जो प्लान है वो XY लाइन के ऊपर आ गया. B dash, sorry, B, not the elevation, plan. Plan of and B is on XY line. अब मैं इसके संग क्या बना सकता हूं? Phi. What is given?
45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल लेकर मैंने और 70 mm का डिस्टेंस लेके यहां पर कट कर दिया, इक्वल टू ट्रू लेंथ। जैसे यहां पर किया था, ये थीटा था, यहां पर हमने फाई ले लिया 45, यहां पर हमने 30 लिया था, तो यहां पर ये सिरा क्या कहलाएगा, A1 मींस A विल बी लाइंग समवेयर इन दिस लाइन, इस लाइन में कहीं आएगा। इससे और क्या मिल गया मेरे को, एलिवेशन लेंथ। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू एलिवेशन लेंथ। करेक्ट। क्या किया मैंने, एंड बी ऑन एक्स वाई, उससे 5 डिग्रीज लेके ट्रू लेंथ कट किया तो आ गया A1। इसका मतलब A इस लाइन में कहीं लाई करेगा, मींस द प्लान, और जो इसके पैरेलल एक्स वाई लाइन के ये डिस्टेंस एलिवेशन लेंथ आ गया। दिस इज द एलिवेशन लेंथ। नाउ आई हैव द एलिवेशन लेंथ हियर। सपोज एंड ए इज हियर ओनली, मैं फिक्स कर देता हूं कि एंड ए यहीं पर है। अब अगर एंड ए यहीं पर है, इसका मतलब जो बी डैश है वो इस लाइन में आना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश बी डैश इज एलिवेशन लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश बी डैश मींस इट इज एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ कहां से मिल गई, यहां से। तो इतना डिस्टेंस मैं यहां से लूंगा और ए डैश पे रख के इसको जब कट करूंगा, B1 डैश की लाइन कट होगी तो क्या आ जाएगा, बी डैश। आई रिपीट द स्टेप। एलिवेशन लेंथ यहां से निकाला था, ये लेंथ यहां से लेकर जो ए डैश पे रख के हमने कट किया B1 डैश की लाइन को, तो वो पॉइंट आ जाएगा बी डैश। नाउ आई कैन ज्वाइन ए डैश बी डैश, दैट इज द एलिवेशन। आई विल ज्वाइन इट। पहले इसका प्लान भी निकाल लेते हैं, एंड बी और ए, उसके बाद इसको ज्वाइन कर लेंगे। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, नाउ द रिक्वायरमेंट इज ए बी। ए बी, अगर ये बी डैश है, अगर ये बी डैश है, इसका मतलब एंड बी जो है वो यहां होना चाहिए। जो हमने सपोज किया था कि एंड बी यहां है, वो अब फिक्स हो गया। कब, जबकि हमने ए को यहां फिक्स कर दिया तब, कि अब बी यहां पर लाई करेगा। पहले हम ऐसे लेके चले थे कि ए डैश यहां, ए सिरा यहां है, बी सिरा यहां है, मान लिया था। फिर उससे हमने क्या किया, प्लान लेंथ निकाला, एलिवेशन लेंथ निकाला। फिर हमने क्या किया, एक एंड ए को फिक्स कर दिया कि एंड ए यहां पर है। जब एंड ए यहां पर है तो हमने एलिवेशन लेंथ को फिक्स कर दिया। जब एलिवेशन लेंथ फिक्स हो गई तो उसका प्लान फिक्स हो गया, मींस एंड बी यहां पर है। अब अगर एंड बी यहां है तो इसका मतलब जो प्लान है वो इस लाइन में कहीं पर लाई करेगा। अगर बी ये है और मेरे को प्लान लेंथ पता इतनी है, प्लान लेंथ मैंने निकाली है एलिवेशन के ट्रू लेंथ से जो इतनी है, वो यहां से लेकर अगर मैं कट करूंगा, ये क्या है, किसके बराबर है, प्लान लेंथ के बराबर। ठीक है। और ये क्या है, किसके बराबर है, एलिवेशन लेंथ के बराबर है। एलिवेशन लेंथ के बराबर। ये किसके बराबर है, प्लान लेंथ के बराबर है। दिस इज प्लान लेंथ। कहां से आई है, यहां से। तो आपका जो एंड है वो ए यहां आ जाएगा। तो ए बी इज द प्लान। अब ये कैसे प्रूफ हो कि ये आपका ठीक है, तो आपका ए डैश और ए, दिस शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस शुड कम इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में आना ही चाहिए। करेक्ट। तो if I say find out the HT and VT, find out the HT and VT, then how will you get the HT? HT के लिए extend the elevation wherever it intersects the XY line, ये यहां आ गई। Draw the perpendicular, draw the perpendicular on it, then extend the plan, वो यहां आ गया। तो ये आपका पॉइंट आ गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस, HT। यही पॉइंट HT भी हो गया। अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा, H डैश। जो A डैश है वही हो जाएगा H डैश, और जो A है वो आ जाएगा पॉइंट H। इट इज द प्लान ऑफ HT ऑल्सो H।
नाउ फाइंड आउट द वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सटेंड द प्लान वेयर एवर इट इंटरसेक्ट्स द XY लाइन, देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, second step. Third is extend the elevation. The perpendicular line and elevation length intersection point is VT, vertical trace. So this B dash is also your vertical trace. तो ये पॉइंट आपका V डैश भी हो गया और ये पॉइंट आपका V भी हो गया. प्लान ऑफ VT एंड एलिवेशन ऑफ VT, V डैश. So A dash, B dash, H dash, V dash. यही चार चीजें होती हैं. Here A, H, B and V. So AB is the plan, A dash, V dash is the elevation. This is your question number 31. Now, question number 32. Question number 32. Question number 32 is the top view and front view of a line PQ are 50 mm and 60 mm respectively. Top view and front view of a line PQ. अगर ये line PQ है, line, suppose this line is PQ, so what will be the top view? Top view will be small PQ. वो कितना दिया हुआ है? वो दिया है 50 mm. And front view का क्या मतलब हुआ? P dash Q dash वो दिया हुआ है 60 mm. The line is 70 mm long. The length of the line is also given, means true length is 70 mm. Its and P की पोजीशन दी हुई है, is 12 mm above the HP and 15 mm in front of the VP. 12 mm above HP and 15 mm in front VP. Draw the projections, determine the inclinations with the reference planes and horizontal trace and vertical trace. प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और हमको इसके इंक्लिनेशन निकालने हैं और इंक्लिनेशन के साथ आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस निकालने हैं. ओके, ऑलराइट. सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन. XY लाइन, अब इसके ऊपर जो पोजीशन दिया हुआ है, एंड P is 12 mm above and 15 mm in front. Above 12 will be P dash, 15 in front will be plan of NP, that is small p. ये आ गया P dash और ये आ गया P. यहां से आपको जो गिवन है, the top view
is PQ is 50 mm. PQ is 50 mm. अगर मैं यहां पे ये 50 mm ले लेता हूं पैरेलल टू XY लाइन, पैरेलल टू XY लाइन 50 mm ले लेता हूं. If one view is parallel to XY line, other view will give you true length. Correct? This is the condition. अगर हम इनिशियली देखें तो ये कंडीशन है कि अगर हमारा एक व्यू पैरेलल है XY लाइन के तो उसका ऑपोजिट व्यू मींस अगर प्लान पैरेलल है 50 mm पैरेलल ले लूं तो मेरे को एलिवेशन में ट्रू लेंथ मिल जाएगी. हमको ट्रू लेंथ ऑलरेडी दिया है 70 mm. 50 मैंने पैरेलल लिया और एक प्रोजेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लिया और वहां से ट्रू लेंथ लेकर कट कर दिया, दैट इज 70 mm. इट इज 70 mm. तो ये आपका जो आ गया वो आ गया Q1 डैश, मींस द एलिवेशन ऑफ एंड Q विल बी इन दिस लाइन. और जो इंक्लिनेशन है वो आपका आ गया थीटा. बिकॉज दिस इज ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ मेकिंग एंगल इज ऑलवेज विद द रियल एंगल. तो यहां पर आपका जो एलिवेशन है तो ये एंगल कहलाएगा थीटा. यू कैन मेजर इट एंड यू कैन गिव द वैल्यू. यहां पर जो पूछा गया है कि इंक्लिनेशन विद द रेफरेंस प्लेन, तो थीटा तो ये आ गया. अब इसका रिवर्स करते हैं. द फ्रंट व्यू इज गिवन 60 mm. तो P dash Q dash, suppose I am taking 60 mm parallel to XY line. Here 60 mm ले लेते हैं और प्रोजेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और उसके बाद P से 70 mm जो ट्रू लेंथ है वो लेके कट कर देते हैं. तो ये आपका एंड आ गया Q1. दिस इज एंड Q1. तो इसका मतलब जो Q है वो इस लाइन में कहीं आएगा, मींस द प्लान. नाउ द प्रोसेस इज सेम. यू नो दैट दिस इज द एलिवेशन लेंथ क्योंकि प्लान के ट्रू लेंथ से है ये. अब यहां पर ये क्या मिल जाएगा एंगल फाई. दिस एंगल इज फाई. व्हाट इज फाई? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद VP. व्हाट इज थीटा? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद HP. इसको मेजर कर लीजिए और जो भी वैल्यू आएगी आप टेबल में लिख देंगे. अब ये आपका आ गया एलिवेशन लेंथ. नाउ यू रोटेट एलिवेशन इन एलिवेशन लाइन. सो दिस विल बी योर Q डैश and plan in plan line, this will be Q. Now plan and elevation should be in a straight line. ये एक straight line में होने चाहिए. तो ये आ गया आपका Q dash और ये आ गया Q. Correct? You can join P dash with Q dash. Final elevation PQ. Final plan. PQ is final plan. Now we have to find out horizontal trace and vertical trace. Horizontal trace and vertical trace. ठीक है? क्या किया था हमने? दोबारा से बता देता हूं. ये हमारा एलिवेशन लेंथ है. एलिवेशन लेंथ को यहां लेकर हमने ट्रू लेंथ कट किया था तो Q1 आया था. फिर ये जो लाइन है इस लाइन में हमको प्लान मिलेगा. प्लान लेंथ हमारे पास ऑलरेडी ये है 50. उसको लेके रोटेट किया इस डायरेक्शन में. जहां पर भी कट हुआ वो आ गया Q. फिर हमने जो 50 लिया यहां से एक लाइन लेकर 70 mm ट्रू लेंथ लिया तो थीटा आ गया. Q1 डैश इस लाइन में आएगा. एलिवेशन को इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया. जहां पर इंटरसेक्ट किया वो Q डैश आ गया. ये एलिवेशन को मिला देते हैं P डैश Q डैश, दैट इज द फाइनल एलिवेशन. PQ मिला देते हैं तो आपका फाइनल प्लान आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस. टू गेट हॉरिजॉन्टल ट्रेस, horizontal trace, what is the procedure? Increase the elevation. First step क्या जाएगा? Elevation, that is A dash, P dash Q dash, P dash and Q dash. ये रहा P dash Q dash. Increase P dash Q dash
up to the point where it intersects the XY line. किसको इंक्रीज किया हमने? P डैश Q डैश को. कहां इंटरसेक्ट होता है XY लाइन? इस पॉइंट पे. नेक्स्ट स्टेप, परपेंडिकुलर ऑन XY ऑन द पॉइंट. यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. इस परपेंडिकुलर को ऊपर नीचे ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपका जो वर्टिकल ट्रेस है, सॉरी हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, वो ऊपर भी आ जाए. नाउ यू इंक्रीज द प्लान. अब जहां पर प्लान PQ को इंक्रीज करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेगा हमारे परपेंडिकुलर लाइन को. वो पॉइंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस HT. This is horizontal trace HT. So this point will be H dash and this point is H. Elevation of HT and plan of HTH. इसको मेजर कर लेंगे यहां पर और यहां पर कहेंगे कि this is this much mm below XY line. HT is, suppose this is X mm, so HT is X mm below XY line. Okay. Next step is VT, vertical trace. रिवर्स करेंगे. VT के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान लेंथ. व्हाट इज प्लान? PQ. Increase PQ up to the point where it intersects the XY line. Increase plan PQ up to the point where it intersects XY line. Draw a perpendicular on that intersection point on XY, then perpendicular on XY on the same point. Third is increase the elevation, the intersection point of elevation line and the perpendicular line is giving vertical trace VT. Increase the elevation P dash Q dash. Sorry, increase the plan PQ. Intersection point on XY is this. Draw a perpendicular. On this perpendicular, then increase the elevation. Intersection of perpendicular line and this elevation line is the vertical trace. So this point is our V dash and this is V. Plan of vertical trace and elevation of vertical trace. इतना मेजर कर लेंगे हम यहां पर ये डिस्टेंस. सपोज दिस इज YMM. कहा जाएगा कि VT इज YMM below the XY line. VT is YMM below the XY line. So this is your question number 32. Question number 32. This is question number 32. Okay. Rest we will do in the next class, last two questions. And now the course for CT1 is up to straight line. Straight line का जितने questions आपके कवर हो जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास तक वो आपका सिलेबस रहेगा CT1 का. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.